किशोर, बस वास्तव में सच में किशोर हैं आप? क्या, कहाँ से आना हुआ? यही दिल्ली से। क्या काम करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ। लेक्चरर हैं? अरे बाप रे बाप, तो क्लास में पढ़ाते क्या होंगे बच्चे? पढ़ाते हैं? अच्छा चलिए बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पे जो 4 राजनीतिक पार्टियां बैठी हुई है, क्या वो 4 एक बात से सहमत है? अगर सहमत है तो हमारे देश में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। हाँ। ठीक है, अगर इन सबको अगर चौपाल में खड़े होकर ये बोलना है तो चारों को सहमत होना पड़ेगा और 4 एक साथ रहकर हमारे देश की सेवा में कार्य करना होगा। जैसे इमरजेंसी के समय में हर समय में अलग अलग सबके विचार अलग अलग बढ़ जाते हैं हमारे पार्टियों के हिसाब से, मगर आज के समय में हमें आज हमारे देश में आवश्यकता है, अगर समाज को सुधारना है तो हम सब राजनीतिक पार्टी को और सभी को, जहाँ गलत है सभी एक आवाज उठाकर आगे बढ़ना है। टीचर हैं, टीचर हैं, टीचर हैं, सवाल पूछना चाहिए, इनसे भी पूछना चाहिए, टीचर से भी। टीचर से मतलब टीचर से, इनसे सवाल नहीं है किशोर जी से, वो बाकी तमाम सारे लोगों से भी सवाल है। इन्होंने बोला कि इन 4 पॉलिटिकल पार्टी, क्यों ये 4 पॉलिटिकल पार्टी ही से पूछेंगे, अपने घर में नहीं पूछेंगे? हम आप अपने से नहीं पूछेंगे? जब वोट डालने जा रहे थे या वोट डाल रहे थे तो कहां पे किस खांचे पे वोट डाल रहे थे, क्या सोच रहे थे हम? जी रुको, हम क्या, मैं आ रहा हूं किशोर जी, किशोर जी आप पे नहीं पूछा है। उन्होंने कहा एडीआर रिपोर्ट का हवाला दिया, पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना? एडीआर रिपोर्ट का मैंने सुन लिया। एडीआर रिपोर्ट का दिया, जब आप चुन रहे थे तो आपने एडीआर रिपोर्ट पलट के देखी थी किसकी कितनी है? नहीं देखी। किसके ऊपर कौन से केस चल रहे सुना या पूछा किसी से? नहीं। मतलब आपसे नहीं है किशोर जी, मैं हूं, मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूं, मैं खुद कह रहा हूं अपने को। तो मैं किससे रोना रहूं, किससे कहूं? जी उत्तरदायी नहीं है टिकट देने के लिए उनको। जो पार्टी टिकट देती है अपने कोटे से तो वो उत्तरदायी नहीं है, उनका काम नहीं देखने। तुम राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते? हमारे पास पैसे ना, हम तक करोड़ों रुपए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 लाख लोगों की जरूरत है, आओ आगे, आओ ना, किसने रोका तुम्हें? आओ लड़ो आके चुनाव। जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, आइए। जी बिल्कुल, तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करती हूँ। जब भी इंसिडेंस हुआ, जब भी कोई क्रिमिनल इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले जो एरिया होता है उसको सीज कर दिया जाता है ताकि एविडेंस का टैम्पर ना हो सके। वो एरिया कभी सीज नहीं किया गया। हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उन्होंने 3 घंटे बाद पेरेंट्स को बताया। 3 घंटे तक वो क्या कर रहे थे? उनको इमीडिएटली कंप्लेंट करनी चाहिए थी और एफआईआर करनी चाहिए थी। 3 घंटे बाद उन्होंने, फादर ने एक बात और कही, उस निर्भया के, कोलकाता की निर्भया के फादर ने एक बात और बोला कि जब वो पहुंचे तो 4 लाशें और थीं, लेकिन सबसे पहले निर्भया को ही अंतिम संस्कार करने के लिए जोर बनाया गया। क्यों आखिर? अब इसका जवाब पुलिस दे सकती है और इसके तमाम सारे कारण गिनाए जा सकते हैं। आई एम जस्ट कमिंग। जी इधर कौन हाथ उठा रहा था? जी सर मैं ये कहना चाहूंगी। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं सिमरन रंधावा गाजियाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप? सर मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, बिग स्माइल फाउंडेशन के नाम से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सर मैं ये कहना चाहूंगी, हम जिस सिस्टम को, या तो तुम यहाँ से चले जाओ और या मोबाइल बंद कर दो, या तो मैं मोबाइल फेंक दूंगा तुम्हारा। चुपचाप बैठो। सर हम जो सिस्टम में रहते हैं, समाज के लिए कार्य करती हूँ पिछले 10 सालों से। सिस्टम के हर कोने पे काम करने की आवश्यकता है। समाज के 10 नागरिक आगे आके बोलना नहीं चाहते कि जब ये गुनाह हुआ था मैं वहीं खड़ा था। देश का वो नेता वहाँ जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता। ये बेटी मेरी भी है। कोई प्रशासन आगे नहीं आना चाहता। अगर कोई एक्शन लेने वाला आता है तो उसको सिक्योरिटी देने के लिए प्रशासन नहीं है। पूरे सिस्टम पे काम करने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। मैम दिक्कत ये है कि केस की परतें कहीं खुल न जाएं और हम बेनकाम ना हो जाएं, कोशिश ये होती है। सब चाहते हैं हम अपने आप को सेव करें। कृपया मेरी आप सबसे विनती है, जागिए, अपने बारे में नहीं अपनी बेटी। तो लेकिन एक सवाल खड़ा हो गया, आप और फिर अगर मैं ही फंसने लगा, कहीं कचहरी के चक्कर लगने लगे मेरे और मेरी नौकरी कहीं बाधित होने लगी, तो आपके पास कौन सा ऐसा कानून? कोई बोल रहा था ना इधर, अरे कोई गवाह को बचाने के लिए कौन सा आपके पास कानून है? फिर क्या होगा? फिर तो आम आदमी ये सोचने लगता है, अरे कोई कह रहा था कि जहां पे नारियों की पूजा होती है ये वही देश है ना। अरे ये वही देश है ना जहां दधीच ने अपनी हड्डियां अस्थियां दे दी। तो कैसा है भाई, मुझे बताओ तो, समझाओ तो आगे। जी सर, नहीं कांग्रेस देंगे, आप कब देंगी? जी कांग्रेस। लो सर, जो वेट अ मिनट मैं दूंगा।
देखिए प्रदीप जी, मैं यही कहना चाहूंगा जो मैंने पहले कहा था जी। ये समस्या केवल बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की नहीं है जो इतनी बड़ी समस्या है। पूरे देश को एक कैंसर की तरह नासूर हमें जो डस रहा है, हमारी माताओं बहनों को, हमारी बच्चियों को जो एक ये खाया जा रहा है। आवश्यकता है उस वायदे को पूरा करने की जो 2014 में इस देश की जनता से किया गया था कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार ये बताएं कि इन 10 सालों में कौन सा आपने ऐसा ठोस कानून लेके आए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? क्यों ये अपराध, क्यों ये वारदात बढ़ती जा रही है? क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? क्यों अपराधी इस तरह की वारदात करते जा रहे हैं? उन्हें मालूम है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उन्हें मालूम है कि कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी से हमारे तार जुड़े हैं तो हमारे संरक्षण मिलेगी। उन्हें मालूम है कि ब्रिजभूषण शरण जैसे जो है पार्लियामेंट में बैठे होंगे अंदर, और जो महिलाएं, पहलवान बच्चियां इस देश का नाम रोशन करने वाली विनेश फोगाट जैसी, उनको दिल्ली की पुलिस पकड़ के घसीटेगी। लेकिन अत्रे साहब, आप एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। पता नहीं, मुझे मालूम ही नहीं कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। लोगों ने कहा कि महिला हूं, महिलाओं के लिए लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लड़कियों के लिए लड़ सकती हूं, ये बात कही। मैनपुरी के लिए आपने पूछे, सॉरी मणिपुर के लिए आपने सवाल पूछे, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं? ये सवाल आपने अपनी अंतरात्मा से नहीं पूछा, यहां पे किसी ने पूछा था ये सवाल, आपने पूछा था, क्यों नहीं पूछा ये सवाल? क्यों जवाब नहीं आया इस पे? क्यों नहीं जवाब किया गया? क्यों? मणिपुर का अगर किसी ने मुद्दा उठाया है और मणिपुर की माताओं बहनों के लिए अगर कोई उनके दुख दर्द में शामिल हुआ है तो कांग्रेस लीडर श्री राहुल गांधी। आप डिफरेंशिएट करते हैं, यानी मणिपुर की घटना और कोलकाता की घटना और उत्तर प्रदेश की अयोध्या की घटना। जी, आपने हाथ उठाया। जी जनाब। प्रतीक भाई, राहुल गांधी साहब ने इस मसले को लेकर ट्वीट करा था और कहा था कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ के लिए। ठीक है साहब, एक ट्वीट करवा दीजिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग ट्वीट कर दीजिए, सारे लोग ट्वीट कर दीजिए, अपनी जिम्मेदारियों से सारे। नो, मैं आ रहा हूं, ट्वीट कर दीजिए सारे लोग जाके। सबसे पहले भारत माता की जय। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट से ये लिखा, राहुल गांधी को पूरा भारत भ्रमण करने के लिए समय था, लेकिन वो मणिपुर नहीं जा सकते थे। राहुल गांधी के पास पूरा भारत भ्रमण करने के लिए था। उल्टा बोल रहे हो, राहुल गांधी के पास था वहां, यही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा था, लेकिन वो नहीं जा पा रहे थे मणिपुर। मैं यही कह रहा था, नहीं जा सकते। अरे सुनो, रुकिए सर। मैं कह रहा था उनका उतावलापन मैं देख लूंगा, रोज देखता हूं उन लोगों का उतावलापन। जनता का उतावलापन अच्छा नहीं लगता। क्या बोलना है ये तो समझ लो, इतनी देर से हाथ उठा रहे थे। मैंने फिर कहा इस चीज पर मैं राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन लगातार राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को लेकर के, लेकिन अभी जो सवाल उठ करके खड़ा हुआ कि राहुल गांधी बोलते नहीं बोलते, राहुल गांधी हर मुद्दे पे बोलते हैं। तो आप ये बताइए, आपने ट्वीट को लेकर तो बोल दिया, तो मणिपुर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने ट्वीट करे? डबल इंजन की सरकार थी ना, मैं उनको भी नहीं करना चाह रहा था। आप तो गुस्से में चलेगा माइक लेकर, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना। अगर कोई सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है, अगर केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनके ऊपर, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना प्रतीक भाई कि अगर ममता बनर्जी की सरकार वहां पे फेल है तो हमारे देश के गृह मंत्री आपने तो वकालत पढ़ी है ना? पढ़ रखी है। बराए मेहरबानी, अल्लाह रहम करे, ईश्वर मेरे ऊपर रहम करे। स्कोर मैं स्कोर बता रहा हूं, रहम करे। 3-2 है। अब ये मत पूछेगा 3 गोल किसने मारे हैं, 2 गोल किसने मारे। एक और वारदात होने दीजिए, 3-3 होने दीजिए, बराबर होने दीजिए, क्योंकि अभी केस सफल नहीं हुआ।